देखो महाराज, किसको चाहिए भगवान के दर्शन? यदि उसको विचारधारा ठीक होती, समझ होती, तो वो समझ में जाता कि भगवान के दर्शन होने के बाद पाप कहाँ बैठेंगे, सूर्य उगने के बाद अंधकार कहाँ से आएगा? पाप तो यही है ना, हमने अपने आप को देह माना है, यही पाप है। हमने अपने आप को जीव माना है, यही पाप है। पाप की परिभाषा शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के साधक के लिए भिन्न बताई है। देखो, झूठ बोलना पाप है, धोखा देना पाप है, ये KG1 KG2 के लिए। देखो, भगवान का नाम नहीं लेना पाप है, भगवान को भोग चढ़ाए बगैर खाना पाप है, थोड़ा इवॉल्व। लेकिन असली पाप क्या है? भगवान जब कहते हैं गीता में नैनम पापम अवाप्स्यसि, तो वहां पाप का अर्थ है हमारे मन में संस्कार। कोई भी संस्कार हो, अच्छे बुरे का सवाल नहीं है, कोई भी संस्कार हो, जिस इंटरेक्शन के साथ हमारे मन में संस्कार निर्माण होते हैं उसको पाप कहते हैं। जैसे रोग के जंतु अंदर गए, फॉरेन बॉडी, दवाई अंदर गई, वो भी फॉरेन बॉडी है। इसीलिए पाप की असली परिभाषा क्या है? एक महाभारत में ग्रंथ आता है विदुर नीति के बाद। ये संवाद है सनत कुमार जी महाराज और धृतराष्ट्र के बीच में। उसमें पाप की परिभाषा आती है, अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्म अपहारिणा। हम है असल में परमात्मा स्वरूप, अन्यथा संतमात्मानम, अन्यथा प्रतिपद्यते, लेकिन हमने अपने आप को देह मान लिया है, जीव मान लिया है। किम तेन न कृतम पापम, क्या उन्होंने पाप नहीं किया? कौन सा पाप किया? चोरेण आत्मापहारिणा, इन्होंने चोरी करी है महाराज। किसी के वस्तु को उसके बिना जाने ले जाना और उस पर अपना स्वामित्व प्रस्तावित करना, उसको चोरी कहते हैं। और यही बात खुल्लम खुल्ला करना, उसको डकैती कहते हैं। तो हम सब डकैत हैं। शरीर ना तो हमने निर्माण किया है, ना तो शरीर हमारी बात मानता है, और बड़े ज्ञानी होकर के दुनिया को ज्ञान देते मैं देह हूं। देखो महाराज, इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं है।